कक्षा के विज्ञान विषय के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले क्लास में हमने पार्ट 2 सजीव सृष्टि के अंतर्गत सजीवों के लक्षण के कुछ मुद्दों का अध्ययन किया था। उसमें हमने वृद्धि क्या होती है, श्वसन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, इसके बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त किया। आज के इस क्लास में हम हलचल तथा चेतनशीलता, प्रजनन, निश्चित जीवन काल, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सजीवों के प्रमुख जो 6 लक्षण हैं जिससे हम उनका जानकारी प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे हलचल तथा चेतनशीलता। सजीवों में हलचल पाई जाती है। प्राणी हलचल करते हैं, सजीव वनस्पतियां भी हलचल करती है। किस प्रकार से हलचल करती है हम देखेंगे आकृति के माध्यम से। इसके अलावा चेतनशीलता क्या होती है, आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, लाजवंती का पौधा देखा होगा। उसको अगर हम हाथ से छू देते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उसकी पंखुड़ियां सिकुड़ जाती है, आपस में सिमट जाती है। कुछ समय के बाद जब हम देखते फिर से अपनी अवस्था में आती है, तो लाजवंती का पौधा में चेतनशीलता के लक्षण पाए जाते हैं। तो चेतनशीलता क्या है, इसके बारे में हम विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। आइए, चेतनशीलता तथा हलचल यह कैसे होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं गमले की वनस्पति है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधे की जो पत्तियां हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ रही है, उनमें हलचल पाई जाती है। छुई भी तो देखा ही होगा आपने, हाथ से छू दोगे तो वह क्या होती है, उसकी वो सिमट जाती है। इसका मतलब इसमें चेतनशीलता पाई जाती है। आसपास घटने वाली घटना का अर्थ है चेतना है। इसके कारण सजीवों द्वारा की जाने वाली हलचल का अर्थ अनुक्रिया है। चेतना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता को चेतनशीलता कहते हैं। हमने देखा चेतनशीलता का गुणधर्म पाया जाता है और वो गमले की वनस्पति में हलचल पाई जाती है। उसी प्रकार से प्राणी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हलचल की क्रिया करते हैं। आइए सजीवों के लक्षण के जो 5वां गुणधर्म प्रजनन। प्रजनन क्या है? प्रजनन की जो क्रिया है यह सभी प्राणियों में पाई जाती है, सभी वनस्पतियों में पाई जाती है। प्रजनन का क्या अर्थ है? प्रजनन का अर्थ है अपने ही जैसे नए जीव की उत्पत्ति करना। अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे जीव का निर्माण करने की क्रिया को हम प्रजनन या पुनरुत्पादन भी कहते हैं। अब प्राणियों में प्रजनन की क्रिया किस प्रकार से होती है आप देखते हैं। प्राणी अंडे देते हैं, कुछ अंडे देते हैं और कुछ बच्चे देते हैं। तो जो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं उसको हम अंडज प्राणी कहते हैं, और जो माता के गर्भ से पैदा होते हैं उसको हम जरायुज प्राणी कहते हैं। तो कौन कौन से प्राणी अंडे देते हैं, फिर अंडों से बच्चों का निर्माण होता है, और कुछ प्राणी सीधे माता के गर्भ से पैदा होते हैं। तो देखते हैं चित्र के माध्यम से। आइए तो देखिए आप, पुनरुत्पादन या प्रजनन किस प्रकार से होता है। यहाँ पे चिड़िया अंडे दे रही है, अंडे से बच्चे पैदा होते हैं, इसे हम कहते हैं ये अंडज प्राणी है। इस प्रकार से इस अंडे से नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं घोड़ा है, घोड़े से बच्चे का जो घोड़े का बच्चे का जन्म हुआ है, मतलब कि यहाँ पर इसने अंडे नहीं दिया, ये माता के गर्भ से ही इसका जन्म हुआ है। तो इसे हम जरायुज प्राणी कहते हैं। तो प्राणियों में अंडज प्राणी और एक जरायुज प्राणी, इस प्रकार से प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। उसी प्रकार गुलाब पौधों में किस प्रकार से प्रजनन की क्रिया होती है, किस प्रकार से नए जीव का निर्माण होता है। यहाँ पर देख रहे हैं पान फुटी। पान फुटी का जो पत्ता है, पत्ते को तोड़कर अगर हम मिट्टी में दबा दें या गिर जाएगा तो उसमें से ही एक नए पौधे का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पान फुटी के पौधे से नए पौधे का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, इस आकृति में दिखाया गया है। नीचे हम देख रहे हैं गुलाब की जो कलम है, कलम को काट कर दूसरा कलम लगाया गया है। गुलाब के पौधे को काट कर उसकी कलम को, इस प्रकार से इससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से प्रजनन की क्रिया
हमेशा होती रहती है। सजीव द्वारा अपने समान दूसरे सजीव उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन अथवा पुनरुत्पादन कहते हैं। प्रजनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है। प्रत्येक सजीव का एक निश्चित जीवन काल होता है। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, मतलब एक निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय पर उसकी मृत्यु होती है। तो निश्चित जीवन काल होता है, हर एक की एक निश्चित आयु होती है। अब हम देखते हैं कि किसकी निश्चित, मनुष्य का भी एक निश्चित आयु है। तो हम आकृति के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से प्रत्येक वनस्पतियों का, प्रत्येक जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वनस्पति है, उनका भी एक निश्चित जीवन काल है। यहाँ पर ये जो प्राणी है, बकरी है, उसका भी एक निश्चित जीवन काल है। यहाँ हम देख रहे हैं पौधा हमने लगाया है, हरा पौधा है, उसका धीरे धीरे वृद्धि हुई है। बाद में उसके पत्ते पीले हो गए, बाद में सूख जाते हैं, पतझड़ झड़ जाते हैं। इस प्रकार से इसका जीवन का अंत हुआ, लेकिन बाद में उस प्रकार उस पौधे से नए पौधे का भी निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बकरी का बच्चा है, बाद में यह बकरी बड़ी हुई है, वयस्क हुई है, और उस बकरी के गर्भ से बकरी के बच्चे का निर्माण हुआ है। बाद में इस बकरी का एक निश्चित जीवन काल है, यहाँ पे इसका अंत हो गया है, मृत्यु हो गई है। अब यहाँ पर ये जो बकरी उसका बच्चा है वो बड़ा हुआ है। अब इस बकरी के बच्चे से नए जीव की उत्पत्ति हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वनस्पति का, प्रत्येक प्राणी का एक निश्चित जीवन काल होता है। जीवन काल के एक निश्चित पड़ाव पर सजीव प्रजनन में सक्षम होते हैं। कुछ समय के बाद उनके सभी अवयव क्षीण हो जाते हैं और कालांतर में सजीवों का जीवन काल समाप्त हो जाता है, अर्थात सजीवों की मृत्यु होती है। विभिन्न प्राणियों और वनस्पतियों के जीवन काल भिन्न भिन्न होते हैं। कुत्ते का जीवन काल सामान्यतः 12 से 18 वर्ष का होता है। उसी प्रकार शुतुरमुर्ग का जीवन काल 50 वर्ष का होता है। तो हमने सजीवों के प्रमुख लक्षण, इसके बारे में विधिवत अध्ययन किया। तो प्रमुख लक्षण जिसके आधार पर सजीवों की पहचान होती है। पहला लक्षण हमने वृद्धि देखा, दूसरा हमने देखा श्वसन की क्रिया, तीसरा हमने देखा उत्सर्जन, चौथा हलचल और चेतनशीलता, पांचवा प्रजनन और छठवां एक निश्चित जीवन काल। इस लक्ष्यों के आधार पर ही सजीवों की पहचान होती है कि सजीव सृष्टि में पाए जाने वाले सजीव घटक कौन से हैं और निर्जीव घटक क्या है। आज हम इस क्लास में केवल सजीवों के लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अंत में थोड़ा सा हमने क्या क्या सीखा है इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी पर पुनः देखेंगे, और आज का क्लास हम इसके यहीं तक समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम सजीवों की जो कोशिका है कैसी होती है, कौन से सजीव उपयोगी सजीव है, कौन से हानिकारक सजीव है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम एक सारांश हमने क्या क्या सीखा इस पाठ में आज के, उसके बारे में देखते हैं। क्या सीखा? वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, चेतनशीलता, हलचल, निश्चित जीवन काल, कोश की रचना सजीवों के लक्षण है। दूसरा हमने देखा सजीवों की वृद्धि निश्चित कालावधि तक होती है। वनस्पतियों की वृद्धि उनके जीवित रहने तक होती रहती है। श्वसन के लिए प्राणियों में निश्चित अंग होते हैं, जबकि वनस्पतियां तने तथा पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा श्वसन करती है। शरीर को निरुपयोगी पदार्थ बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सभी सजीवों में अपने समान दूसरा सजीव उत्पन्न करने की क्षमता दिखाई देती है। चेतना पर अनुक्रिया व्यक्त करने की क्षमता के कारण ही सजीवों में हलचल होती है। वनस्पति स्वयं प्रेरणा से हलचल करती है, फिर भी प्राणियों की तरह वे अपने जगह छोड़कर दूसरों के पास नहीं जा सकती है। सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है, सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है, इसके बाद उनकी मृत्यु होती है। तो आज के इस क्लास में हम सजीवों के जो प्रमुख लक्षण हैं उसका अध्ययन किया, और अगले पीरियड में सजीवों की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।